2035 तक एक पूर्ण स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो न सिर्फ दुश्मनों के हमलों को रोकेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई भी करेगा। यही इस मिशन का लक्ष्य है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने झुंड के झुंड ड्रोन भेजे और मिसाइलें दागी, तब भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम और रूसी S-400 ढाल बनकर खड़ा हो गया। ऐसी ही ढाल की जरूरत पाकिस्तान सीमा से लेकर चीन तक और भारत के दक्षिणी छोर तक है। ये काम भारत अकेले नहीं कर सकता और इसलिए उसे साथ मिला है रूस का। भारत के सबसे पक्के, सच्चे और अच्छे दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आ रहे हैं, तब उससे पहले ही रूस की संसद ड्रेलॉस समझौते पर मोहर लगा रही है। ड्रेलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिसका मतलब है रूस और भारत की सेनाएं एक दूसरे की हर जरूरत पूरा करेंगी, चाहे ये जरूरत दुनिया में कहीं भी हो। और राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से सुदर्शन चक्र के उस अभेद्य सुरक्षा चक्र में भी बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है, जिसे रूस के S-400 और उससे भी दमदार S-500 की ताकत मिलेगी। साल 2018 में भारत रूस के बीच $5.5 बिलियन की डील हुई। 2021 से 2024 तक 3 S-400 रेजिमेंट्स भारत को मिल चुकी हैं, 2 और मिलना बाकी हैं। पहली 3 रेजिमेंट पाकिस्तान और चीन सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए तैनात की जा चुकी हैं। वहीं पुतिन के भारत दौरे में S-500 को लेकर बात हो सकती है। ये दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम्स में शामिल है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक रॉकेट, यहाँ तक कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट खतरों को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। रूस कह चुका है कि भारत S-500 का पहला खरीदार हो सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4 और 5 दिसंबर यानी 2 दिनों का भारत दौरा भारत रूस सामरिक रिश्तों को चट्टानी मजबूती देगा। रूस भारत को S-400 और S-500 की तकनीक का कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर सकता है, जो सुदर्शन चक्र मिशन के तहत स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए रूस ने पहले भारत को MiG-29 और सुखोई 30 की तकनीक ट्रांसफर की थी, जिससे भारत ने इन विमानों के स्थानीय उत्पादन और अपग्रेड में सफलता पाई। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद स्टेट ड्यूमा जिस समझौते पर वोट कर रही है, वो गेम चेंजर है। ड्रेलॉस के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के एयरबेस, नेवल पोर्ट, मेंटेनेंस यार्ड, फ्यूल और स्पेयर चेन का बिना झंझट इस्तेमाल कर सकेगी। ये भारत के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि भारतीय नौसेना 2 महासागरों में फैली है। फारस की खाड़ी से लेकर साउथ चाइना सी तक हर जगह बेस बनाना संभव नहीं, लेकिन रूस के पास उन इलाकों में बुनियादी ढांचा है जहां भारत के रणनीतिक हित बढ़ रहे हैं।